नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस दूधी के विषय में। और इस दूधी को बड़ी दूधी और दूधिया आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे गुजराती में नागला और दुधेली कहा जाता है। और इसे बंगाली में बरा, पंजाबी में दोधक और हजारदाना भी कहते हैं। और इसे मराठी में दोधी नाटी, नेपाली में इसे हुतलो और इसे अंग्रेजी में थाइम लिव्ड स्पर्ज कहते हैं। और इसकी बात करें तो भारत के सभी गर्म प्रदेशों में खाली पड़ी भूमि पर यह होती है। सड़कों के किनारे भी इसे देखा जा सकता है। खाली पड़े खेतों में भी ये उगाते हैं। यह बूटी भी बड़े काम की होती है। इसे साधारण समझकर नज़रअंदाज करने पर व्यक्ति अपनी ही जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। धरती पर पाए जाने वाली वनस्पतियों से हम लाभ ले सकते हैं। यह सब चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, किंतु जानकारी के अभाव में हम इनका लाभ नहीं ले पाते। तो जुड़े रहें मेरे साथ, ताकि इन सब की जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए जानते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें ग्लाइकोसाइड, गॉलिक एसिड, क्वरसेटिन, फिनॉली द्रव पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो यह कटु, तिक्त, गर्म, रूखी, मधुर, तीक्ष्ण, वात कारक होती है। और यह रुचि कारक, वीरवर्धक, शुक्राणुवर्धक, धातु वृद्धि कारक, गर्भ कारक तथा यह रसायन होती है। देखा जाए तो यह साधारण सी घास मात्र ही नहीं होती, इसके अनेकों चमत्कारी गुण भी होते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आँखों के विषय में कहना चाहूँगा। तो आँखों में जैसे किसी भी प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उसमें आप जो है 1 से 2 बूंद की मात्रा में इसका रस निकाल करके और इसे आँखों में डालते हैं। तो इसको आँखों में डालने से जो आँखों के विकार होते हैं, जितनी भी आँखों की बीमारियाँ होती हैं, वह इसके डालने से ठीक हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खूनी दस्त के विषय में। तो खूनी दस्त की अगर शिकायत हो जाती है, तो आप जो है दूधी को ले करके और इन्हें चावल में पका लें। पकाने के बाद में इसमें थोड़ा तेल मिला करके और इस चावल को आप खाते हैं, तो इसके खाने से जो खूनी दस्त की शिकायत होती है, उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खूनी बवासीर के विषय में। तो खूनी बवासीर की शिकायत हो जाने पर आप जो है 2 से 3 ग्राम की मात्रा में छोटी कटेरी को लेकर के और इसे दूधी के साथ पीस करके इसका पेस्ट तैयार करें। और इस पेस्ट को लेकर के इसे घी में पकाएं। और पकाते हुए जब ये चीज़ें जल जाएं, तो उस घी को आप सुरक्षित रख लें। और इस घी को आप 5 ग्राम की मात्रा में इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो खूनी बवासीर होती है, उनमें बहुत ही अच्छा ये लाभ करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे कि सिर के गंजे की शिकायत होती है, तो उसमें आप जो है दूधी को ले करके और आप इसे दूध के साथ पीस लें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। और जहाँ पर सफ़ेद बाल हों, वहाँ से उनको उखाड़ करके और बालों की जड़ में इस पेस्ट को लगाएं। तो इस पेस्ट को लगाने से जो सिर के गंज की शिकायत होती है, उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है तथा जो गंजेपन की शिकायत होती है, वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सिर दर्द के विषय में। तो सिर दर्द की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके दूध को ले करके और इसको आप माथे पर लगाते हैं, तो इसके माथे पर लगाने से जो सिर दर्द की शिकायत होती है, वह मिट जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दांत रोग के विषय में। तो दांतों में जो दर्द की शिकायत हो जाती है, तो आप उसमें जो है दूधी की जड़ को ले करके और इसको आप चबाते हैं, तो इसके चबाने से या मुंह में रखने से जो दांत के दर्द होते हैं, ये उनमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है और जो दांतों का दर्द होता है, वह मिट जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तोतलेपन की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को अगर तोतलेपन की शिकायत होती है, तो उसमें आप जो है 1-2 ग्राम की मात्रा में इसके चूर्ण को ले करके और इसे पान के साथ आप इसको चूसते हैं, तो इसके चूसने से जो तोतलेपन की शिकायत होती है, वह सारी शिकायतें इसके प्रयोग से मिट जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं श्वेत प्रदर के विषय में। तो महिलाओं में जो श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, तो उसमें आप जो है 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों का पेस्ट बना करके और इसमें शहद मिला करके आप इसका नियमित रूप से सुबह शाम सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, वह ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुरुषों में पौरुष बल की कमी यानी कि मर्दाना ताकत की कमजोरी के विषय में और काम शक्ति को बढ़ाने के विषय में। तो इस प्रकार के लाभ लेने के लिए आप जो है दूधी को ले करके और इन्हें छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में आप इन्हें बारीक पीस करके इनका चूर्ण बना लें और इस चूर्ण की 1-2 ग्राम की मात्रा में ले करके और इसमें शक्कर मिला करके आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका नियमित रूप से सेवन करने से जो पौरुष बल होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो काम शक्ति होती है, वह इसके प्रयोग करने से बढ़ जाती है।
तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।